जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियल लाइफ इन यूके विद जवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मरहबा, जी आयानु, वेलकम और सत श्री अकाल। जी दोस्तों, वीडियोस का सिलसिला मैंने दोबारा शुरू करने की कोशिश की है और कुछ थोड़ी थोड़ी वीडियोस बना रहा हूँ मैं। मौसम जो है वही टिपिकल यूके वेदर, बारिश हो रही है और ये जो सिलसिला है यहाँ पे चलता रहता है। तो करेंगे टेक्निकल स्किल्स के बारे में और स्किल वर्क वीज़ा जो है यूके में, वो किन टेक्निकल स्किल्स पे ज़्यादा चांसेस हैं मिलने के। काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप हमें मैकेनिकल के बारे में कुछ बताएं या एसी टेक्नीशियन के बारे में कुछ बताएं या इलेक्ट्रिकल के जो ट्रेड है उसके बारे में कुछ बताएं। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप मैकेनिकल फील्ड से हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं, एयर कंडीशनिंग फील्ड से हैं, किसी भी फील्ड से हैं, तो आपकी जो फील्ड है जिसमें आपने कोई डिप्लोमा लिया हुआ है या आपको उसका एक्सपीरियंस है या आपने उसमें डिग्री ली हुई है, तो वो जो चीज़ें हैं वो यूके में काउंट नहीं होंगी, क्योंकि यूके का अपना सिस्टम है। अगर आप यहाँ पे आके एज ए इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं या इलेक्ट्रिकल साइड पे काम करते हैं, तो यहाँ पे एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन या सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल पर्सन। उसके लिए यहाँ पे एक डिप्लोमा होता है जिसे कहते हैं जी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो अगर आप यहाँ पे आके इलेक्ट्रिकल के शोबे में काम करना चाहते हैं तो आपको वो जो है डिप्लोमा लाजमी करना पड़ेगा। उसके अलावा जब तक आप वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप इलेक्ट्रिकल की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। मतलब कि आपको इलेक्ट्रिकल सर्टिफाइड होना चाहिए यूके बॉडीज़ से, यूके के इदारों से। तो उसमें बहुत सारे कुछ इदारे हैं जो ये कोर्स ऑनलाइन भी ऑफ़र करते हैं। मैं कोशिश करूँगा, कुछ कॉलेजेस हैं यहाँ पे जो कि ऑनलाइन ये कोर्स करवाते हैं, तो मैं कमेंट सेक्शन में उनका लिंक शेयर कर दूँगा। जो बाकी सारी मालूमात है आप वहाँ से ले लीजिएगा। यहाँ पे काम करने के लिए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों लेवल में आपको पास होना या आपके पास उसकी सर्टिफिकेशन होना। जब आप वो कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको एक कार्ड इशू किया जाता है जिस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सारा कुछ लिखा होता है। तो इसका मतलब है कि यू आर सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन इन यूके। तो आप किसी भी इलेक्ट्रिक जो है साइड पे आप काम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल वाली साइड पे। देखें, मैकेनिकल पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड में हैं। मैकेनिकल में काफ़ी सारी फील्ड आ जाती हैं। मैकेनिकल में जो है वो आप जनरेटर वाली साइड भी आ जाएगी, पंप्स वाली साइड भी आ जाएंगी। मैकेनिकल बहुत बड़ा एक एरिया है, तो इसमें भी ऐसी है। देखें, अगर आप स्किल वर्कर पे, ख़ास तौर पे जो टेक्निकल बेस्ड स्किल वर्कर हैं, उस पे अगर यूके में आप आ रहे हैं तो आपके लिए बेहतर सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप कोई ना कोई सर्टिफिकेशन जो कि यूके अप्रूव्ड हो उसको कीजिए, उनका सर्टिफिकेशन लीजिए। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस और आपका जो कहते हैं रेज्यूमी, आपका एक्सपीरियंस और आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे स्पॉन्सरशिप लेने में। क्योंकि यहाँ पे तब तक किसी बंदे को वो स्पॉन्सरशिप ऑफ़र नहीं करते जब तक कंपनी को ये कंफर्म ना हो कि ये बंदा आके हमें कोई ना कोई काम करके दे सकता है। और दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे जो लेजिस्लेशन या रूल्स या जो सिस्टम है यूके का, उसमें जब तक आपके पास यहाँ के सिस्टम के हिसाब से क्वालिफ़िकेशन नहीं है ना, तो आप किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। मतलब यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो टेक्निकल वालों के लिए तो यही है। सेम क्राइटेरिया अगर आप देखें तो जो एसी के काम करने वाले, एयर कंडीशनिंग है, एसी टेक्नीशियन है, वो भी अगर यूके में आ जाता है तो वो किसी एसी को, किसी मशीन को हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ पे एक कोर्स होता है एसी वालों के लिए जिसको कहते हैं एफ गैस, वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है।
उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि यू आर अलाउड टू वर्क ऑन गैस, मतलब कि एसी के सिस्टम और इन पे आप काम कर सकते हैं। तो जब तक आप ये कंप्लीट नहीं करते तब तक आपको अलाउ नहीं है यहाँ के सिस्टम्स पे या यहाँ की चीज़ों को हाथ लगाना और उनको रिपेयर करना। तो ये इनका जो है वो रूल है। इसीलिए जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे देखने वाले हैं, उनको मेरा यही मशवरा है, सजेशन है कि देखें जो भी कोर्सेज़ हैं जो यूके बॉडीज़ से अप्रूव्ड हैं और जो यहाँ पे माने जाते हैं, ऑनलाइन हैं, अवेलेबल हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं उनका लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूँगा। बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना, कम चांसेस हैं कि आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा मिल जाए और आप आके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में, एयर कंडीशनिंग में या और जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनमें आप काम करना शुरू कर दें डायरेक्टली। इट्स नॉट पॉसिबल। आपको यहाँ के इदारों से सर्टिफाइड होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी चीज़ को हाथ लगा सकते हैं। बॉयलर का भी सेम है, बॉयलर इंजीनियर्स, बॉयलर सर्टिफिकेशन, एयर कंडीशनिंग सर्टिफिकेशन, प्लम्बिंग सर्टिफिकेशन, मैकेनिकल सर्टिफिकेशन और जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेशन। मतलब कहने का ये है कि किसी भी चीज़ को अगर आपने टच करना है, हाथ लगाना है, रिपेयर करना है, तो यहाँ के रूल्स और सिस्टम के हिसाब से आपके पास प्रॉपर पेपर वर्क होना चाहिए। तो ये तो थी एक छोटा सा ब्रीफ कि जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। बाकी जो है मैं कोशिश करूँगा कि कुछ वेबसाइट्स के और भी जो हैं इंफॉर्मेशन वाले लिंक, जिनमें आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाए कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। दूसरा यार, बहुत सारी चीज़ें बेस करती हैं आपकी लक के ऊपर भी और आपके नसीब के ऊपर भी। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको स्किल वर्कर वीज़ा दे देते हैं। उनको आपकी बस वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस से गर्ज है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, आप काम करने वाले हैं, वो दे देते हैं। जब आप आते हैं तो कंपनी खुद से पैसे लगा के आपको यहाँ पे कोर्स भी करवा देती है। मैंने आके किए हैं यहाँ पे, मुझे कंपनी ने 2-3 कोर्स करवाए हैं। तो कह सकते हैं प्योरली बेस ऑन लक और आपका एम्प्लॉयर। बाकी हैं जॉब्स हैं, सारा कुछ है। कोशिश करते रहें और अप्लाई करते रहें। अच्छे एम्प्लॉयर हैं, चूज़ करते हैं और इंशाल्लाह आपके लिए हो सकता है। इजाज़त दीजिए, आने वाली वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। देखते रहिए रियल लाइफ इन यूके जवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।